आप देख रहे हैं C9 टुडे न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ सोनाली निगम। तो आइए देखते हैं हरदोई से संवाददाता शुभम तिवारी की रिपोर्ट। पप्पू। पिता का नाम? श्रीनारायण। गांव कौन सा है? सलेमपुर। और विकास खंड? हरदोई। जिला? हरदोई। क्या समस्या है? ये जो नहर को लेकर जो मामला बहुत तूल पकड़ रहा है, मीडिया में भी आ रहा है, ये क्या मामला है? नहर के लिए हमारे गांव को कोई रास्ता ही नहीं है। और रास्ता है तो सदका में वर्धनपुर सब होकर जाओ 10-15 किलोमीटर गैर फिर हो जाता है। और चौमास में भी निकलने को परेशानी है वहाँ। रास्ता इस टाइम तक रास्ता नहीं मेरे यहाँ। मोटरसाइकिल से कोई जा नहीं सकता। कैसे निकलते हैं फिर? अब क्या करा जाए? आपकी ज़िंदगी तो इतनी हमें लग रहा है वहीं कटी होगी। सबकी वहाँ कट गई। तो फिर कैसे इस तकलीफ़ को कैसे आप झेल पाते हैं? थोड़ा बहुत तो है ना, इसमें निपटा जाए। थोड़ा बहुत हो तो गांव वाले सहयोग करके बना दे। 10-20 हज़ार रुपये की तो खेल है नहीं। और समस्या और रास्ता जबकि बनना ही रास्ता नहीं है। आधा किलोमीटर रह जाता है गांव, जहाँ तक डामर रोड है मेरे यहाँ से फतेहपुर के जस्ट आगे से। बस उतने खाली मिलाना है, कुछ करने नहीं। कभी अधिकारियों से नहीं अपनी समस्या के बारे में कहा? अधिकारी लोग वहाँ आते हैं। अधिकारी लोग कौन आता है वहाँ? अधिकारी लोग आए, वो गलियारे में फंसे, गाड़ी फंसे, तब उनको औकात मालूम हो। अधिकारी कभी आते रहे, समझो डामर रोड आए चले गए। अधिकारी से क्या मतलब? तो वहाँ पर समस्या गाँव वालों की है, अधिकारियों की समस्या तो गाँव वालों की है। कितनी आबादी होगी आपके ग्राम सलेमपुर में? 1000-1500 होगी। बच्चे भी छोटे छोटे पढ़ने जाते होंगे? बिल्कुल जाते हैं। कैसे जा पाते हैं? स्कूल बंद है, स्कूल जाते हैं नहीं। स्कूल ही नहीं जाते हैं? स्कूल कैसे जाएंगे? कई ग्रामवासियों ने कहा कि नहर की समस्या को लेकर वहाँ कोई अपने लड़कियों की शादी नहीं करना चाहता। हाँ तो कोई ऐसे आते हैं गाँव का देख करके आते हैं खड़ार में, हम थोड़ा ना यहाँ शादी करेंगे। देखे रास्ता नहीं तो मैं शादी यहाँ थोड़ा करेंगे। अभी क्या मन है, क्या मनसा है, कोई मांग है क्या? मांग है ये पुल बन जाए तो यही मांग है। मांग हर समय होता है ये मांग। यहाँ जब इलेक्शन आता है तब विधायक लोग आते हैं, वो लोग पक्का वादा करके जाते हैं। हमारा पूरा गांव एक जगह वोट दे देता है, फिर भी नहीं सुनते। फिर दोबारा आते ही नहीं। सुने हो क्या? विधायक आते ही नहीं दोबारा। इस बार भारतीय किसान यूनियन ने आपके नहर वाले मुद्दे को बहुत उठाया है। हाँ सुना। क्या लगता है आपको बन जाएगा? अब देखो। है आपका? हमारा नाम रजनीश है। पिता का नाम? शिवनाथ। गांव कौन सा है? सलेमपुर। ब्लॉक कौन सा है? अहिरोरी। जिला? हरदोई। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें हमारे गांव की बहुत ही दिक्कतें हैं। मान के चलो, जैसे अगर किसी गांव में किसी लड़की की शादी अगर हो तो उसके लिए मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। अगर बाराती लोग आते हैं तो खेतों में हम लोग उनको रोकते हैं। बाकी कोई तो उसके अलावा कि हमारे गांव में सबसे बड़ी निकलने की रास्ता मतलब बहुत ही ख़राब है। तो मान के चलो यहाँ पे वैसे बनना चाहिए पुल। समस्या तो बहुत ही भारी है। बहुत मान के चलो बारिश में भी बहुत दिक्कतें होती हैं। ये नहर कहाँ से कहाँ गई है? ये नहर कहाँ से कहाँ गई है? आई तो बहुत दूर से है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ से कहाँ तक गई है। बाकी हमारे गांव से निकली है। तो हमारे गांव से निकलने के बाद में मतलब हम लोगों को बहुत ही दिक्कत जाती है निकलने में। इधर बारिश जब होती है तो बारिश में निकलने में तो बहुत ही दिक्कत होती है। अगर इंसान अगर तैर नहीं पाता है तो अगर बाई चांस उसमें से निकल रहा है तो जान भी जा सकती है उसकी। क्या कोई डूबा है अभी तक? हाँ डूबे हुए हैं। डूब चुके हैं हाँ लोग? डूब चुके हुए हैं। भैंसियाँ भी डूबी हैं। तो एक आदमी भी डूब करके मर चुके हैं उसमें। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं, कोई हमारे गांव मतलब कोई सुनवाई नहीं। विधायक लोग आते हैं, आने के बाद में बस वही कहते हैं कि चलो हम तुम्हारे गांव की समस्या को हल करेंगे, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं। मान के चलो अपना वोट मांग ले जाते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं यहाँ। क्या चाहते क्या? बस यही हमारे गाँव का कहना है कि पुलिया बनवा दी जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये मांग हमारे गाँव की है। अधिकारियों से कभी कहा कि पुलिया बनवा दो हमारे नहर पर? अधिकारी आते ही नहीं हैं वहाँ जो उनसे कहा जाए। अब वही जैसे विधायक सांसद यही लोग आते हैं, जब वो भी उनका जब समय होता है जब वोट मांगने के लिए तो जब ही आते हैं, बाकी इसके पहले कोई नहीं आता है। पढ़ाई करते हो? इस समय तो खैर पढ़ाई नहीं करते हैं। गांव में बहुत बच्चे पढ़ाई करते होंगे? बहुत सारे करते हैं। कैसे जाते हैं वो? अब जाते क्या बेचारे, किसी के पास अगर वाहन है तो घूम फिर के जैसे आते हैं स्कूल तक, और जिसके पास वाहन नहीं है तो बेचारा वो नहीं जाता है। क्या करें, मजबूरियाँ हैं।
इतनी उम्र तुम्हारी गांव में ही बीती? हाँ, हमारे गांव में ही। तो कैसे फिर इतनी उम्र बिताई, कैसे रहे, कैसे निकले बाहर सब्जी लेने, नहर क्या का प्रकोप कैसे झेला? अरे अब बहुत ही मान के चलो बहुत समस्या झेला। इधर काफ़ी फेर होके आते हैं, बाजार करते हैं। इस समय तो चलो फिर पैंट फूंड निकाल के निकल जाते हैं, बाकी गाड़ी वाड़ी या मतलब वाहन ले जाके नहीं निकाल सकते वहाँ से। क्या इस समय कितना पानी होगा? इस समय पानी परियों तक है, लगभग परियों तक है। हाँ, इतना तक पानी अभी है। अब वैसे और ये पानी कभी सूखता नहीं है, इसमें परमानेंट रहता हाँ, है? परमानेंट 12 मास रहता है ये पानी। अभी सरकार से, जिम्मेदार अधिकारियों से क्या मांग करेंगे? मांग यही है कि हमारे यहाँ पुलिया बनवा दी जाए। ये मांग हमारे पूरे गांव की है। ये काहे के लिए आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? जी, मैं भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक युवा संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ और एक समस्या हमारी अपने ही जनपद के विकासखंड अहिरोरी के पंचायत डही के ग्राम सलेमपुर की है, जिसके बाहर से भड़ाल ड्रेन नहर निकली है। इसके संबंध में मैंने अभी तक प्रशासन, जिला अधिकारी सहित एडीएम साहब, एसडीएम साहब को दर्जनों ज्ञापन दिए हैं, दर्जनों बार उन्हें अवगत कराया है कि महोदया ये बहुत ही गंभीर समस्या है। सलेमपुर गांव से बाहर 900 मीटर बाहर लगभग होगा, तो वहाँ पर एक भड़ाल ड्रेन नाम से नहर निकली है, 12मासी नहर है। उसको लेकर, उस पर पुल बनवाने को लेकर मैंने नहर विभाग सहित सभी को कई बार अवगत कराया, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा ना तो अभी तक उसका निरीक्षण किया गया और ना ही उस पर किसी प्रकार की कोई उत्सुकता प्रशासन को दिख रही है कि वो उस पर पुल बनवाए या रपटा बनवाए या पुलिया बनवाए, ताकि वहाँ के लगभग आधा दर्जन ग्रामवासियों की समस्या का निदान हो सके। तो इसी के संबंध में हमने बीते 22 दिनांक को मैंने एक ज्ञापन भी दिया था, 22/11 को, और उसके बाद फिर मैंने धरना प्रदर्शन भी किया था नया गांव बाजार में। उसमें तहसीलदार नायब ज्योति वर्मा जी पहुंची थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस पे कार्य कराएंगे और यहाँ का मौका निरीक्षण कराएंगे, पर इतने दिन बीत जाने के बाद आज भी उस पर कुछ नहीं हुआ। तो आज फिर हम ज्ञापन के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को अवगत कराए हैं और हमने उनसे ये भी कहा है, हमने अपने ज्ञापन में भी ये दर्शा दिया है कि दिनांक 30/11/20 को नया गांव बाजार स्थल यानी सीतापुर रोड पर हम प्रॉपर रोड पर बैठेंगे, हम चक्का जाम करेंगे और जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, जो हमारी बात को नहीं सुन रहा है। अब हम मजबूर हैं, क्योंकि अधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार की उनके द्वारा कोई भी किसी प्रकार का कुछ किया ही नहीं गया है। अब हम मजबूर हैं। अब हम 30 तारीख को नया गांव में धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ में हम रोड का चक्का जाम भी करेंगे। आगे शासन जाने या प्रशासन जाने, या फिर वहां पर तत्काल पुलिया निर्माण के लिए निरीक्षण कराया जाए, जिम्मेदार अधिकारी वहां पर पहुंचे, हमारी मांगों को सुने। इसी कारण से आज मैंने सभी को नोटिस देकर अवगत भी करा दिया है।